च्यवन ऋषि एवं सुकन्या की कथा। महर्षि च्यवन एक महान तपस्वी थे जो भृगु ऋषि के पुत्र थे। वे कठोर तपस्या में लीन रहते थे और संसार से विरक्त थे। एक बार अपनी गहन साधना के कारण वे जंगल में एक स्थान पर इतने लंबे समय तक ध्यानमग्न रहे कि उनके चारों ओर दीमकों ने अपना घर बना लिया। उनका शरीर पूरी तरह मिट्टी से ढक गया और वे एक स्थिर मूर्ति के समान प्रतीत होने लगे। उसी वन में राजा शर्याती अपनी सेना और परिवार के साथ विहार करने आए। राजा की पुत्री सुकन्या अपनी सखियों के साथ वन में घूम रही थी। खेल खेल में उसकी दृष्टि एक मिट्टी के ढेर पर पड़ी जिसमें दो छोटे छोटे चमकते हुए छिद्र च्यवन ऋषि की आंखें दिख रहे थे। जिज्ञासावश सुकन्या ने उन छिद्रों में कांटे चुभो दिए। जैसे ही उसने ऐसा किया, च्यवन ऋषि को अत्यंत पीड़ा हुई और उन्होंने क्रोध में आकर राजा शर्याती की सेना को मूर्छित कर दिया। जब राजा को इसका पता चला तो उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगी। च्यवन ऋषि ने राजा से कहा कि यदि सुकन्या उनसे विवाह कर लें तो वे अपने क्रोध को शांत करेंगे। राजा अपनी पुत्री की सुरक्षा और राज्य की भलाई के लिए तैयार हो गया और इस प्रकार सुकन्या का विवाह वृद्ध च्यवन ऋषि से कर दिया गया। सुकन्या ने अपने पति की सेवा अत्यंत श्रद्धा और समर्पण से की। उसकी भक्ति देखकर देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने सुकन्या से कहा कि वे उसके पति को फिर से युवा बना सकते हैं। सुकन्या ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अश्विनी कुमारों ने च्यवन ऋषि को अमृत स्नान कराया, जिससे वे एक तेजस्वी, सुंदर और युवा व्यक्ति बन गए। जब राजा शर्याती ने अपनी पुत्री के पति को इस रूप में देखा तो वे अत्यंत हर्षित हुए और ऋषि का आदर किया। इस प्रकार सुकन्या की निष्ठा और समर्पण ने न केवल उनके पति को पुनः युवा बनाया, बल्कि उनके प्रति सच्चे प्रेम और कर्तव्य का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया।